आपको याद होगा कि मैंने बिना किसी भेदभाव के कहा था कि भले ही नवंबर तक इंडिया रूस कच्चा तेल खरीदना रुक जाएगा। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रूस से भरे हुए जहाज यानी रूस कच्चा तेल इस महीने की 21 तारीख तक इंडिया पहुंच जाना चाहिए, वरना इंडिया उसे नहीं ले पाएगा क्योंकि वही डेडलाइन है। दो बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी इंडिया में काम कर रही है, रोसनेट और ल्यूकोइल। इंडिया लगभग रूस कच्चा तेल खरीदना रुक जाएगा। भले ही रूस रुक गया हो, लेकिन समझ लीजिए कि उसकी झलक दिख रही है। इंडिया में करीब 5 रिफाइनरी है, रिलायंस, ये रोसनेप, न्याला और बाकी सब पब्लिक सेक्टर है। ये उसी की झलक है जो रूस में हुआ। अचानक कच्चा तेल रेट $36 हो गया। कई लोगों ने कहा कि रूस ने कीमत कम कर दी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप जियोपॉलिटिक्स को ठीक से देखें तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि इंडिया ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है, जैसा अमेरिका ने कहा। फिर ये ऐसा क्यों हुआ? फिर ये 50% टैरिफ खरीदने की क्या जरूरत थी? ये असल में एक नुकसान है। विदेश से आने वाले भारत के सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट को देखिए, वह कम हो गया है। यूरोपियन देशों के साथ रिश्ते खराब हो गए हैं, अरब देशों के साथ रिश्ते खराब हो गए हैं। भारत एक क्रिटिकल जेंडर पर चला गया है। यही कहा गया था। डिप्लोमैटिकली पूरी तरह से गिर गया। यह भारत में सफल रहा, लेकिन डिप्लोमैटिकली गिर गया और भारत की इकोनॉमी पर असर पड़ा। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की वह जगह खत्म हो गई है। यही हुआ, यही मैंने कहा। जिस देश के बारे में अमेरिका ने कहा कि वह इसे कंट्रोल कर रहा है, अब वे कहते हैं कि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं और भारत को Su-57 दे रहे हैं। भारत इसे खरीद रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूं, यह सब रूस से एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का लेटर ऑफ इंटेंट है। यानी आप जिस भी देश से खरीदते हैं, आप बस वहां जाकर अपनी मर्जी से साइन नहीं कर देते। इसमें 10 साल लगते हैं। कभी कभी लेटर ऑफ इंटेंट दिया जाएगा, फिर ट्रायल होगा, बातचीत होगी, वह आगे का प्रोसेस है। जब आप इंडिया में प्रोक्योरमेंट कहते हैं तो आप बचा हुआ कुछ भी नहीं ले सकते। आप छोटी मोटी चीजें कर सकते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर और कैबिनेट के पास ये और वह होता है, उसके बाद वे कहते हैं ये एंड ऑफ यूज है। जो एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है, उनके पास एक बड़ी कमेटी है, वे इसके लिए कई लेवल पर जाते हैं। PNC, ये सब वे ये सब होने के बाद ही लेते हैं, भले ही वे कहें कि ये इंडिया में फ्री है और वे इसे नहीं ले सकते। यही वे कहते हैं कि ये इंडिया की पॉलिसी है, क्योंकि ये सब रूस एक ऐसा एयरक्राफ्ट इस्तेमाल नहीं करता जिसे 5th जनरेशन कहा जाता है और जिसका इस्तेमाल किसी भी मकसद के लिए किया जा सकता है, भले ही वह सिर्फ ट्रायल हो। उनके पास कुल 40 यूनिट्स ही है। उन्होंने यूक्रेन युद्ध में इस चीज का इस्तेमाल नहीं किया। वे इसका इस्तेमाल सिर्फ उन इलाकों में करते हैं जिन पर रूस ने कब्जा किया है। वे इसका गहराई से इस्तेमाल नहीं करते, सब ऐसे ही रहने देते हैं। बस सिर्फ रूस को खुश करने और भारत को समझने का एक डिप्लोमेटिक गेम है, क्योंकि आखिरकार जब एक अमेरिकन इकोसिस्टम का इस्तेमाल होता है, यानी नेटो का सामान, यानी यह रफाल जो फ्रांस का है, इन सब का इस्तेमाल करते हुए पुराने रूसी Su-29 वगैरह है, हम इसे धीरे धीरे फेज आउट कर रहे हैं क्योंकि इसका ठीक से इस्तेमाल नहीं हुआ है और यह काम का नहीं रहा है। यही वजह है और कुछ नहीं है, क्योंकि USSR के बाद रूस ने कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं की और नई तरीके से नहीं चला। उसकी कमी यही है, इसलिए उन्हें अब कुछ दिखाने की जरूरत है। रूस ने यह नहीं कहा कि मूवमेंट इसे कम कर सकता है, यह इसे कम कर सकता है। इसने कच्चा तेल सबसे ज्यादा कीमत कम की है, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर सकता। यही मैंने कहा। भारत का डिप्लोमैटिक पतन हुआ और उसे ग्लोबली बड़ा झटका लगा। इस बारे में नॉर्थ ईस्ट, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, ये सब पिछले महीने हुई घटनाओं का हिस्सा था और नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ है। अगर आप इसे बांग्लादेश के संबंध में देखें तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी पाकिस्तान जो ऐसी गंदगी और गैर जरूरी चीजें दिखाती रही है, उसे डिप्लोमैटिकली रोकने में नाकाम रही है। यही सच है। हमें यह झूठ और हाइप नहीं बनाना चाहिए और सच से आगे नहीं जाना चाहिए। हमें फैक्ट्स जानने चाहिए। यह अच्छा नहीं है, यह बुरा है, यह एक जैसा है। मोदी इसे पूरी तरह से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कुछ मलयालम मीडिया में घुसपैठ की है और सिंदूर के बारे में यूनाइटेड स्टेट्स में एक रिपोर्ट दी है। यह पूरी तरह से झूठ है।
चलिए अमेरिकन पार्लियामेंट और उनकी कांग्रेस में रिपोर्ट लेते हैं और उसे पढ़ते हैं। उसमें क्या लिखा है? हमारे समाज में बहुत से बेवकूफ हैं जो इसे पढ़ना और ट्रांसलेट करना नहीं जानते। जर्नलिस्ट बस इतना ही कह रहे हैं, जो रिपोर्ट असल में दी गई थी उसका क्या मतलब है। हम इसमें कई चीजों का अंदाजा लगा रहे हैं। हम इंटेलिजेंस की नाकामी है। हमें इसे ठीक करने और आगे बढ़ने की जरूरत है। यहीं पर हमने गलती की। यह एक गलती है, देश से गलती हुई है और उसे सुधारना चाहिए, न कि देश को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। लेकिन जब यह बात और आगे बढ़ेगी तो हम पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। ये पिछले 2 महीने से टैरिफ की बात कर रहे हैं, लगभग 13, अब फिर से कम हो रहा है। अमेरिका क्यों फिर भी भारत के साथ इस टैरिफ का ऐलान न करने का क्या कारण है? भले ही भारत ने ये सारे प्रोग्राम पूरी तरह से बंद कर दिए हैं, रशियन क्रूड और उसके बाद और ऐलान करेगा, यही बात है। अब अगर रूस ये Su-57 खरीदता है तो इन सभी यूरोपियन देशों को बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि रूस और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है। उन्होंने इन रशियन कंपनियों पर बैन क्यों लगाए, जबकि लेटर ऑफ इंटेंट और प्रोग्राम हो रहे हैं? तेल खरीदने के लिए कोई और प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं। प्लेन नहीं है तो क्या हम बाकी बातों पर बात कर सकते हैं? इस सब को डिप्लोमेटिक ड्रामा मानना काफी है, लेकिन इसका सच से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दुनिया के जितने भी देश पुतिन से डील करते हैं उन्हें इससे दिक्कत है, चीन समेत सबको। चीन एक बुरा देश है क्या? वह रशियन तेल समुद्री हो गया है, वे रुक गए हैं। टर्की रुक गया है, वे रुक गए हैं। वे थोड़े बहुत आए हैं, यही बात है। फिर इंडिया जो ग्लोबल लेवल पर गया था, उसे इस रिश्ते से झटका लगा, यही असलियत है। और फिर ब्रिक्स में अमेरिकन यूरोपियन का भरोसा, यानी इंडिया पर भरोसे की कमी, यही सच है। पिछले 2-3 महीनों में ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया नहीं आ रहे हैं, यही सच है। यह सब पहले भी कई बार साइन हो चुका है। गूगल का 15 बिलियन आंध्र और कुछ दूसरे सॉफ्टवेयर में आ रहा है। घटनाएं हो रही हैं, यानी नया इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, यही सच है। इंडियन ट्रेड मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं, यानी वहां के इन्वेस्टर्स अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को बाईपास करके इंडिया नहीं आ रहे हैं। वे दुनिया में कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि उन पर मॉर्गेज है और वे इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। अमेरिकन सरकार ही है जो इसे नहीं मानती, और वे कहीं भी जाते हैं, क्योंकि वहां की कॉरपोरेशन अमेरिकन पॉलिसी के हिसाब से दुनिया में हर जगह इन्वेस्ट करती है। यही इसका पॉइंट है। तो मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि ये एंटी टैंक हैंड हेल्ड अमेरिकन जैवलिन कोई ऐसी चीज नहीं है जो आज या कल हिट हो रही है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आज या कल हुई हो। ये ऐसी चीज है जो अमेरिका में 3 बार जाने और सफल होने के बाद ही मिली है। ये पता होना चाहिए था। कई चीजें हैं, क्योंकि रशियन सामान न खरीदे, इसे खरीदने के बाद इसके पैरेलल रशियन सामान न खरीदे। इसी वजह से एक इकोसिस्टम बनता है। उस सिस्टम के अंदर आपको इसे किसी पार्टनर या नेटो के साथ खरीदना होगा, क्योंकि नेटो और अमेरिका दोनों को खत्म कर देंगे। एक ही बात, अमेरिका या नेटो देशों को फ्रांस, जर्मनी या ब्रिटेन से सामान खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम ये रूसी सामान खरीदते हैं तो ये उनके लिए एक समस्या है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध जैसी घटनाएं जिसमें इतने सारे लोग मारे गए, उनके लिए चिंता की बात है। जब इस मामले में भारत यूएस के रिश्ते इतने बिगड़ गए तो आम लोगों को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ। यह एक मुद्दा था। अब यह पुराने तरीके से नहीं आएगा। मैं आपको एकदम सही बताता हूं, यह पुराने तरीके से नहीं आएगा। अमेरिकन पार्लियामेंट में एक बिल आने वाला है। H-1B वीजा पूरी तरह से हटा देना चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी इसके खिलाफ वोट नहीं कर सकती। इसी तरह जिन लोगों को ग्रीन कार्ड मिले हैं, उनसे कितने लोगों को परेशान किया गया है। कितने ग्रीन कार्ड वाले लोग वहां रहे हैं दिसंबर में, क्योंकि वहां बहुत ठंड होती है, वह छुट्टियों का समय होता है। बहुत से लोग इंडिया आने से रोक दिए जाते हैं। लोग डरे हुए हैं। आने के बाद क्या वे वापस जा सकते हैं? यह मुद्दा है, यह बेसिक मुद्दा है, यानी इंडिया अमेरिका डिप्लोमेटिक मुद्दा। जब ओरिजिनल इंडियन सिटीजन बने तो उन्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन बहुत से बिजनेसमैन को प्रॉब्लम हुई। बहुत से गुजराती डरे हुए थे, और क्योंकि इंडिया मोदी और उनकी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया हिंदू कॉन्फेडरेसी से जुड़े लोग, उन सभी को यह लग गया और उनके बिजनेस पर बहुत असर पड़ा। इसीलिए उन्होंने अचानक सब पीछे हट गए और इंडियन यानी मोदी की फोटो और इंडिया की प्रोफाइल पिक्चर सोशल मीडिया पर लगाने वाले
सब अचानक चले गए और डर गए। यह सब हमारी बेसिक गलती की वजह से है। उन्हें कभी कम मत समझना। यह प्रॉब्लम उन्हें कम समझने से होती है। अमेरिका क्या कर सकता है? मैं बड़ा हूं, हम बड़े नहीं है। बड़ा बनने में टाइम लगेगा। चीन ने भी फाइनल में जाकर सरेंडर कर दिया और कहा कि रूसी ऑयल की जरूरत नहीं है। उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट के तौर पर कई बातें की। उन्होंने वह सब किया जिसकी इंडिया को उम्मीद थी। वे कई दूसरे एरिया में फेवरेबल है। वे सब हमारे खिलाफ हो गए। ऑस्ट्रेलिया हमारे खिलाफ है। बाकी ये सिर्फ फॉर्मल बातें हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देश पहले जैसे सीरियस नहीं हो सकते। इंडिया पुराने रास्ते पर वापस नहीं आएगा। अगर अमेरिका पूरी तरह से पुराने रास्ते पर वापस आ गया, तभी यह वापस आएगा। इसीलिए उन्होंने यह टैरिफ वापस नहीं लिया, क्योंकि इंडिया का उस पर से भरोसा उठ गया है। इंडिया को इसे रोकने दो। हम कई बातें तय कर ले और फिर बाकी देखेंगे। एक सवाल यह है कि इस तरीके से किसे फायदा होगा, और जब यह आखिरी हो जाएगा तो किसे नुकसान होगा। अमेरिका के साथ क्या दिक्कत है? यह एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। जब कुछ सामान के दाम बढ़े तो उन्होंने कहा वो सामान आने दो, इंडिया यह सब कर रहा है, यह नॉर्मल है, दूसरे देश यह सब दे रहे हैं। इंडिया का पलड़ा भारी था। प्रेसिडेंट ट्रंप के समय यह यूनाइटेड स्टेट्स के साथ था। यह पहले जैसा नहीं होगा। मैं ठीक ठीक कहूंगा, या यह बुरे तरीके से बदलेगा। यानी इसमें कोई शक नहीं है कि इसका असर इंडिया के भविष्य पर पड़ेगा। यानी अगर पुराने रिश्ते ठीक नहीं हुए तो इंडिया के भविष्य के कई प्लान और प्रोजेक्ट भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि जो कई बदलाव होने वाले हैं उनका असर इंडिया पर ग्लोबल लेवल पर पड़ेगा।